पकड़ो उसे, शरद पकड़ो उसे। भैया वसंत भैया, वर्षा भाभी, शरद, हेमंत, 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 वसंत भैया, हाँ? ये सब क्या है? ये तीन तीन हेमंत कैसे? हाँ। अरे रहने दीजिए, मैं समझ गई ये तीन तीन हेमंत कैसे। क्या समझ में आ गया भैरवी तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, इसलिए मुझे एक की जगह तीन तीन दिख रहे हैं। अंदर भाभी मुझे एक की जगह दो दो दिख रही थी। नहीं लॉजिकली ऐसे चक्कर आने पर ज्यादा दिखते हैं। हाँ, इसीलिए अभी तुम्हें चक्कर आया ना, तो तुम्हें तीन तीन हेमंत दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलती हूँ। हाँ हाँ, बाय। एक मिनट, लेकिन आप लोग क्यों मुझे एक एक दिख रहे हैं? वही तो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है वसंत भैया? अरे बोलो ना। तुम भी तो कुछ सोचो और बोलो। मैं बोलता हूँ। हाँ हेमंत बोल। हाँ हेमंत। चुप है। बताइए, अगर चक्कर आने के कारण हेमंत मुझे तीन तीन दिख रहा है, तो आप लोग भी तीन तीन दिखने चाहिए ना? हेमंत तुम्हारा तो रोक। हेमंत तुम्हारा वो मुंह बोला भाई है ना, और हेमंत से तुम्हें बहुत लगाव है, तुम्हें बहुत प्यार है, तो मतलब हमसे ज्यादा तुम हेमंत से प्यार करती हो, है कि नहीं? हाँ, वो तो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ऐसा है ना कि इंसान को जब चक्कर आती है ना, तब हमें वही इंसान जिससे हम बेहद प्यार करते हैं वो तीन तीन दिखते हैं ऐसे। और जिससे थोड़ा कम प्यार होता है वो एक एक दिखते हैं, इसीलिए इसे हम एक एक दिख रहे हैं। क्या लगता है शरद? हाँ मानेगी? हाँ मानेगी मानेगी। क्या समझाया आपने? क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, मैं ठहरी पगली। हाँ। मैं ये सोच के परेशान थी कि मेरे सामने एक्चुअली तीन तीन हेमंत खड़े हैं, जबकि वो तो मेरा वहम है। अच्छा चलती हूँ, बा ने बहुत सारी चीजें लेके काका मुरली के यहाँ जाने को कहा है। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। ये हो गए टमाटर। और ये खाना तो पतीले में ही है, तो पतीला ही ले चलती हूँ। धनिया, मम्मी, आप गई नहीं दूध लेके रोनी अंकल के घर? हाँ, दादी माँ का फोन आया था। हाँ, ले जा रही हूँ। और सिर्फ दूध नहीं, फ्रिज में जो है सब लेके जाना है, उसी की लिस्ट बना रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी, दादी तो बोल रही थी
कैसे कैसे ले जानी है उसकी प्लानिंग कर रही हूँ मैं बेटा। अरे पर बोला ना दिमाग मत खा। वैसे भी बात कहती है कि मेरे पास दिमाग बहुत कम है, ऊपर से मेरे छोटे वाले दिमाग में चक्कर आ रहे हैं बेटा। तो बरोबर। नितेश भैया, भैंस आगड़ भागवत, कागड़ा आगड़ कविता। चलो। रुको रुको मितेश प्रीतेश, क्या हुआ मम्मी? बेटा अगर चक्कर की वजह से हेमंत मुझे 3-3 दिखाई दे रहा था, तो उस हिसाब से तुम तो मुझे 4-4, 5-5 दिखने चाहिए ना। क्या कहा? वसंत भैया ने बोला कि भैरवी तुम्हें हम लोग 1-1 और हेमंत 3-3 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सब में सबसे प्यारा तुम्हें वो है। वसंत अंकल आपको एक ही दिखाई दे रहे थे? हाँ, और वर्षा भाभी और शरद भी। सिर्फ हेमंत भी आपको 3-3 दिखाई दे रहे थे? हाँ, तो इस हिसाब से तो तुम तो मुझे 4-4, 5-5 दिखने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा प्यारे तो मुझे तुम दोनों हो बेटा। लगता है मेरे चक्करों में कुछ डिफेक्ट है। तो मम्मी को अपने चक्कर में डिफेक्ट लगता है। अरे मम्मी हाँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भैया आप मम्मी को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, मसालेदार पेचीदा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। शरद धीरे मारो शरद। हाँ रन, और कितना वक्त है? हाँ, क्या है भाई? 20 से 25 मिनट भैया। 20 से 25 मिनट? मम्मी मुझे बहुत दर्द होगा। मेरा बच्चा वसंत से बहुत दर्द हो रहा है बेचारे को। वर्षा वो टेम्पररी है, ये ओरिजिनल है। ये भी टेम्पररी है। 2 और 2-3। ये भी तो आप ही का बेटा है पापा। आप मुझ पे इस तरह अचार नहीं कर सकते। बोला पंडित जी, लो ओए ओरिजिनल बोला, पंडित हेमंत बोला। वो ही बोला मुझ पे इस तरह का अचार, तुझ पे कैसे मुरब्बा, कैरी और छुंदा ऐसा कर रहे हैं? मत करो, अत्याचार होता है अत्याचार। हाँ। और तुम दोनों क्या खाना खाने आए हो? अरे उसका मुंह बंद करो ना। आप समझे? तेरे कहने का मतलब है मम्मी ने एक्चुअली 3 हेमंत भैया देखे। हंस तो बड़ी, वरना वसंत अंकल ऐसा क्यों कहते कि हेमंत भैया ज्यादा प्यारे हैं इसीलिए मम्मी को ज्यादा दिखाई देते? हाँ प्रीतेश, तेरी बात में दम तो है। भैरवी, ये तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा भी तो बोल सकते थे। का मतलब है मम्मी ने 3 हेमंत भैया देखे, ये वसंत अंकल ने भी माना। हाँ, क्योंकि 3 हेमंत भैया थे। याद कीजिए, कुछ दिन पहले मच्छरों के खिलाफ बैनर बनवाने के लिए सारे सीनियर सिटीजन्स घोटाला हाउस गए थे। वर्षा, ये क्या कर रही है तू? मैं ये कबर्ड बंद नहीं हो रहा है ना, तो इसे बंद कर। नालायक! मैं तुम्हारा हेल्प करता है। नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगी। आप वहीं रुको रानी भैया, मैं कर लूंगी। एक हेमंत भैया ओझा अंकल के घर पे, दूसरे वहीं पे खड़े थे, और तीसरे हेमंत भैया को वर्षा आंटी कबर्ड में छुपा रही होगी। करेक्ट। प्रीतेश, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। डे 1 से मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि वो लोग एलियंस हैं। लेकिन प्रीतेश, अपना एक दिन मेरा नाम प्रीतेश से बदलकर लेकिन प्रीतेश ही कर डालोगे। पापा। हाँ बाबा। मैं भी जवाब देते हैं। कितना लेकिन बोलते हैं आप? अब आप चल रहे हैं मेरे साथ? कहाँ? घोटाला हाउस। घोटाला हाउस में 3 हेमंत भैया घूम रहे हैं और हम वो झलक मिस कर देंगे। लेकिन प्रीतेश, फिर से लेकिन प्रीतेश, इतनी रात गए,
मेरे साथ। आप बहुत बड़े होते जा रहे हैं। चलिए। आराम करने आए इधर। उठो। गोली क्यों खाई? हाँ फिर? ये इसकी वजह से हुआ है, गेंडे की वजह से। हाँ ये चलिए। अरे अरे आप बैल मत बजाइए, वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। तो मैं जैसा करता हूँ वैसा ही कीजिए। लेकिन क्या? हेमंत भैया! आप जल्दी बाहर आइए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हेमंत भैया! हेमंत! वसंत! पकड़ो उसको। हेमंत जा। अरे बोलिए ने। हेमंत भैया प्लीज जल्दी बाहर आइए। अभी और जोर से चिल्लाएंगे, टीवी सीरियल की लाचार बहू की तरह। बोलिए। हेमंत भैया मेरी मदद कीजिए। इतनी लाचार? आपको मेरे मंगलसूत्र का वास्ता है। इसमें मंगलसूत्र कहाँ से आया? अरे तुम दोनों मेरा रूप होते हुए भी इस हेमंत की तरह क्या पेश आ रहे हो? हेमंत पिता। अरे भैया, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इनकी शक्ति कम होती जा रही है। अच्छा तो तू निबंध सुना रहा है मुझे? कुछ करो। भाभी, इन सबको बांधना पड़ेगा। हेमंत भैया! मैं लूट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपको मेरी दोस्ती का वास्ता है हेमंत भैया। हेमंत भैया जल्दी बाहर आइए प्लीज। मितेश प्रीतेश, One, two, पापा। 3. क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे दहाड़े मार मार के नौटंकी क्यों कर रहे हो? और वो भी घोटाला भाई के घर के सामने? हुआ क्या है तुम दोनों को? One, two, 3. बोलो मितेश प्रीतेश, तो हेमंत को क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला के बाहर बुला रहे थे? कुछ काम था प्रीतेश। अब कुछ नहीं हुआ। हाँ? गुड नाइट। बाय बाय। चलिए मितेश भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अरे क्या है ये? घोटाला भाई, देखो तो कितना अजीब बर्ताव कर रहे दोनों। मुझे लगता है वो प्रीतेश के दिमाग में थोड़ी भैरवी घुस गई है। जरा देख के आती हूँ। भैरवी को कब से मैंने दूध लेने भेजा था, पता नहीं क्या कर रही है। आती हूँ। पापा, मतलब मितेश प्रीतेश को मेरी जरूरत नहीं थी। जरूरत तो थी, लेकिन इस वक्त तुझे 2 चमटे लगाने की ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, अब सब समझ में आ रहा है। रोनी, भद्रेश, लीजा, अब हमारे को सब समझ में आ रहा है। हाँ? क्या? अरे वो स्पेशल पत्थर, रतन जो भी थे वो घोटालों के ही होंगे। क्या? हाँ लीजा, जिस दिन वो बॉक्स मैंने अपने संदूक में रखा था उस दिन सुबह। मैं वसंत घोटाला बोल रहा हूँ। ओज अंकल, आप जरा हमारे घर आ जाएंगे?
हम लोग यहाँ पर ना मितेश प्रीतेश के स्कूल के प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो तुम ही आ जाओ ना प्रोजेक्ट लेकर। वर्षा ने गर्मा गर्म चाय बनाई है। हाँ, हम वेट कर रहे हैं, आइए। हाँ, तो इससे क्या साबित होता है पापा? अरे झालर, जब मैं वहां गया था तो उन्होंने शरद को अचानक वहां से गायब कर दिया, ये बोल के कि जा पानी भर के आ। हाँ हाँ अंकल ओझा, तो भी क्या? तो है ना, जब मैं वहां था तो वो घोटाले मारे को वहां से आने नहीं दे रहे थे। कभी बोले ये खाओ, कभी बोले वो खाओ। मितेश प्रीतेश का चाट भी रेडी हो गया था, फिर भी उन लोगों ने मारे को वहां से हिलने नहीं दिया। एक मिनट काका मुरली, आपके कहने का मतलब यह है कि वो चमकीले पत्थर रत्न जो भी था उसे लेने के लिए शरद आपके घर में घुसा था चोरों की तरह? एक मिनट भद्रेश भैया, तो बोलो, सीनियर ओझा हमें सरी ला रहे और ये ओझा इंसान रह गया था? नहीं, पापा की थियरी सही है इस बार, क्योंकि हेमंत आ रहा था हमारे घर की ओर। अरे मानव भैया, अब इस तरफ कैसे? हेमंत, ये मेरा घर है ना, तो इसी तरफ आऊंगा, पर तुम यहाँ कैसे? वो अंदर है ना। हेमंत, शरद चाचा घर पे आ गए, आजा। अरे लेकिन मैंने तो उन्हें यहाँ से निकलते हुए देखा ही नहीं। शरद मेरे घर आया था? हाँ, गोली लाने। गोली लाने? हाँ। अरे शरद तुम्हारे घर गोली लाने नहीं, गोली मांगने आया, उसके पेट में दर्द था। अच्छा, और मैंने ये कहा था कि शायद शरद तुम्हारे घर में पेट दर्द की दवाई लेने गया है, तो बात टल गई थी। लेकिन हो सकता है वो गोली चमकीले पत्थर हो। मैं तो बोला ही था पहले, बराबर है। तो गोली हेलो, काम डाउन। सब लोग इतना एक्साइटेड मत हो जाओ के। हम लोग सब जानता है ना कि घोटाला चोर नहीं है। जो जानता है कि घोटाला चोर नहीं है वो अपना हाथ ऊपर करेगा। ये भद्रेश, मैं भी मानता हूँ कि वो लोग चोर नहीं है। हाँ तो अपने हाथ ऊपर कर। काम कर वाला, क्या मेरी जगह अपना दूसरा हाथ ऊपर कर ले, मजा आएगा। आलसी राम, ये कितना बड़ा एक मिनट, whose लस्सी is this को गुजराती में कैसे बोलेंगा? Whose लस्सी is this? आ लस्सी कोनी जे? हाँ, ये कितना लस्सी है मैन। करेक्ट। और अगर वो डब्बा किसी को मिल जाए तो सबसे पहले वो तुम्हारे माथे पे मारेगा। सीरियसली नॉनी, आलसी का आल लस्सी। अभी तुम समझा ना? लेकिन लीजा भाभी, हम सब ये नहीं समझे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। एना, घोटाला अच्छे लोग हैं, राइट? तो वो लोग अपना ही डब्बा ढूंढने के वास्ते किसी के घर में घुस के क्यों लेके जाएगा? अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल का जवाब तो तभी मिल सकता है लीजा भाभी, जब वो चमकीले पत्थर का डब्बा घोटालों के घर से मिले। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो हम लॉजिक यूज करता है वो तो हमको सच लगता है, लेकिन हो सकता है सच कुछ और ही हो। लेकिन लीजा भाभी, हम ये साबित कैसे करेंगे कि वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा घोटालों के घर में ही है